Hello everyone, my name is Rohit Chaudhary, GK faculty in Delhi Career Group Defence Academy. India is going to celebrate its 74th Independence Day on 15th August 2020. 15 अगस्त और 26 जनवरी को लेकर बहुत सारे लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है और 15 अगस्त किस लिए मनाया जाता है, या इन दोनों के पीछे रीज़न क्या है और इन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंसेस क्या हैं। तो आज इस पूरे सेशन में आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन 26 जनवरी 1950 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज केम इनटू द फोर्स। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को लागू किया गया था। एंड यू फील वेरी प्राउड टू नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लार्जेस्ट एंड द लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जो भारत का संविधान है वो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिखा गया संविधान है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज करंटली डिवाइडेड इनटू 465 आर्टिकल्स, 465 अनुच्छेद, 12 शेड्यूल, 12 अनुसूचियां एंड 22 पार्ट्स, जिसको 22 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है। एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेक 2 years, 11 months and 18 days to make this constitution. Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar wrote the Constitution of India. That's why he is also called the architect of Indian Constitution. अब कि सबसे बड़ा या सबसे मेजर डिफरेंसेस क्या आते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में, उनके ऊपर मैं डिस्कस करते हैं। वो पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बोथ 26 जनवरी एंड 15 अगस्त आर नेशनल फेस्टिवल्स। ये दोनों ही हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। 26 जनवरी इज कॉल्ड रिपब्लिक डे, जिसको हम बोलते हैं गणतंत्र दिवस, एंड 15 अगस्त इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस डे, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। The Constitution of India came into the force on Republic Day. The Constitution has given many rights to the citizen of India. जब हमारे संविधान को लागू किया गया था तो इसने हमें बहुत सारे अधिकार दिए, लाइक फंडामेंटल राइट्स, जिसको आप मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, राइट टू स्पीच यानी बोलने का अधिकार और भाषण देने का अधिकार। सेम ऑन इंडिपेंडेंस डे कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश स्लेवरी, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। थर्ड पॉइंट, ऑन द फर्स्ट रिपब्लिक डे द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री अज्यूम्ड हिज ऑफिस, यानी जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था तो उस दिन भारत के पहले राष्ट्रपति ने अपने पदभार को संभाला था, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरह से फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे को देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपने पदभार को संभाला था, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। Fourth point, the Republic Day parade is held at Rajpath in the country's capital on Republic Day, in which power displays is shown. मीन्स 26 जनवरी को भारतीय सेना अपनी परेड करती है, जिसमें वो अपने पराक्रम को, अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है और किन क्षेत्रों के अंदर, किन एरियाज़ के अंदर कंट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया है, इसके बारे में भी बताया जाता है। इसी तरह से एट द सेम टाइम 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर गिव्स ए स्पीच एट द रेड फोर्ट, कि लाल किले से जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो स्पीच देते हैं और इसी दिन वो बहुत सारी बिग अनाउंसमेंट्स भी करते हैं। 26 जनवरी प्रेसिडेंट अनफ्लोर्स द ट्राइकलर, यानी 26 जनवरी को जो देश के राष्ट्रपति होते हैं वो तिरंगे को लहराते हैं। एट द सेम टाइम 15 अगस्त को जो देश के प्रधानमंत्री होते हैं वो तिरंगे को लहराते हैं। तो दीज आर दी मेजर पॉइंट या मेजर डिफरेंसेस आप जिनको बोल सकते हैं कि 26 जनवरी के बीच में और 15 अगस्त के बीच में क्या होते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि वाई रिपब्लिक डे इज नॉट सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। इसका रीज़न क्या है? The Constitution of India came into the force on 26 January 1950. The Constitution of India implemented by removing the Government of Indian Act, यानी कहने का मतलब क्या है कि भारतीय सरकार अधिनियम को हटाकर भारत के संविधान को लागू किया गया था, और जिस दिन भारत के संविधान को लागू किया गया एट द सेम डे इंडिया बिकम्स ए रिपब्लिक कंट्री। तो होप सो फ्रेंड्स, आज जो हमने आपको ये डिफरेंसेस बताए हैं ये आपको जरूर समझ में आएंगे और आपको बहुत काम भी आएंगे। तो इसी तरह की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन या नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल दिल्ली कैरियर ग्रुप को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम लगातार आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।